एक प्रश्न और कलकत्ता से आया है, बेलूर मठ तरफ से, कि स्वामी विवेकानंद से आज के युवा वर्ग को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। विवेकानंद पश्चिम बंगाल में जिनका जन्म हुआ था, और विवेकानंद मैंने सुना है कि अपने पिता की इकलौती संतान थे, परंतु बहुत बुद्धिमान थे, प्रतिभावान थे और महान थे। और बचपन से ही उनकी प्रखर बुद्धि से लोग पहचानते थे कि एक दिन ये बालक बहुत महान बनेगा। परमहंस रामकृष्ण की शरण में जाकर के ज्ञान सीखा, दीक्षा लिया, साधना सीखा, शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया, उनका आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर के देश विदेश में धर्म का प्रचार प्रसार किया, भक्ति का प्रचार प्रसार किया, मर्यादाओं का प्रचार प्रसार किया और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। साथ में भारत देश का सम्मान बढ़ाया। आजकल के युवा लोग भारत देश का सम्मान बढ़ाना तो अलग है, युवाओं का जब समाचार आता है कि 4 युवा मिलकर के एक लड़की का मर्डर किया और रेप किया, तो सम्मान के बदले और अपमान बढ़ जाता है। ऐसे युवाओं को सीखना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद भी युवा थे, क्या उनके पास मन इंद्रियां नहीं थी, क्या उनके पास अपना स्वाभिमान अभिमान नहीं था, लेकिन सब अभिमान त्याग करके गुरु परमहंस रामकृष्ण के श्री चरणों में समर्पित हुए थे और संसार के विषय भोगों को तुच्छ समझ करके तृण के समान त्याग करके साधना के पथ पर चल पड़े थे। और उसके पश्चात पूरे विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने प्रवचन सुनाया। उनका ज्ञान, उनका वैराग्य आज भी इस संसार को संदेश देता है कि जीवन तो सबको मिलता है, जवानी सबको मिलती है, बुद्धि भी मिलती है कम ज्यादा, लेकिन कौन अपनी बुद्धि जवानी को कहां प्रयोग करता है। विवेकानंद ने भारत देश का उत्थान करने के लिए, विश्व के पटल पर भारत देश का नाम रोशन करने के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए और साथ साथ में भारत की गरीबी को मिटाने के लिए और धर्म का प्रचार, शांति का प्रचार, ज्ञान का प्रचार विश्व के कोने कोने में करने के लिए बहुत परिश्रम किया था, बहुत मेहनत किया था और त्याग वैराग्य से रह करके ये सब काम किया था। युवाओं को सोचना चाहिए कि विवेकानंद भी युवा थे, उन्होंने इतना बड़ा काम किया और हम लोग युवा हैं, कहाँ भटकते रहते हैं, फिल्म देखने में भटक जाते हैं, जुआ शराब में भटक जाते हैं और बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम पुड़िया इसमें अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, व्यभिचार में भटक जाते हैं, किसी सुंदरी के रूप सौंदर्य को देख करके मोहित होकर के उसी में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। तो ये युवा वर्ग विवेकानंद से सीखे, भले आप गृहस्थ आश्रम में रहें लेकिन मर्यादा से रहें। और यदि आप त्याग वैराग्य से रह सकते हैं तो धर्म की रक्षा के लिए आप संत बन करके, महात्मा बन करके, वैराग्यवान बन करके, विषय भोगों का त्याग करके और विश्व के कल्याण का बीड़ा उठाइए। मानव धर्म सबके अंदर जागृत कर दीजिए, कोई भटकने ना पाए। मनुष्य मानवता की राह पर चलने के लिए भी सहारा की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य का चंचल मन ये भटक जाता है और इंद्रियां भी इतनी चंचल हैं, इनको सबको कंट्रोल करने के लिए हर युवा को गुरु परमहंस रामकृष्ण जैसे सदगुरु महान संत की आवश्यकता है। आज वर्तमान में जो भी महान संत हो उनके श्री चरणों में जाकर के नतमस्तक होइए, अपने अहंकार को छोड़िए, विषय वासना की कीचड़ से बाहर निकलिए। आपके अंदर भी स्वामी विवेकानंद जैसी ज्वाला छिपी हुई है, भगवान श्री राम जैसा आदर्श छिपा हुआ है। आप भी महान बन सकते हो और इस देश की सोई हुई चेतना को जागृत कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वामी विवेकानंद से त्याग वैराग्य भक्ति सत्संग सीखिए, देश का उद्धार सीखिए, समाज का सुधार सीखिए और विवेकानंद से ये भी सीखिए कि आज उन्होंने अपने देश का इतना नाम किया था, तो हम लोगों को भी अपने गांव का नाम रोशन करना चाहिए और अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए और विश्व का नाम रोशन करना चाहिए और विश्व के आकाश में सूरज की तरह चमकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद को आदर्श बनाइए, कबीर साहब को आदर्श बनाइए, तुलसीदास को भी आदर्श बना सकते हैं, भगवान श्री राम को आदर्श मान सकते हैं। अनेक महान पुरुष आपके जीवन में आदर्श बन करके आपको संदेश देते हैं
जैसे एक भवन को खड़ा करने के लिए बहुत से खंभे लगाना पड़ता है, बहुत सी दीवारें उठाना पड़ता है, तब उस पर छत टंग पाती है। इसी प्रकार से जिंदगी के महल को खड़ा करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, भव्य बनाने के लिए विभिन्न महान पुरुषों के आदर्श को हमको धारण करना चाहिए। और सदगुरु कबीर साहब हमारी सोई हुई चेतना को जागृत करते हैं। उनके भी ज्ञान को सुनिए, समझिए, उनकी राह पर भी चलिए। आपका उद्धार हो, सुधार हो, आपका बेड़ा पार हो। धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।